नमस्कार दोस्तों, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका ये चारों देश मिलकर एक बार फिर से वो खतरनाक फैसला लिया है जिसे पूरे चीन में हड़कंप मच गया है, तहलका मच गया है। वहाँ पे आम लोग थिंक टैंक अब जिनपिंग को घेर रहा है, बोल रहा है जिनपिंग आखिरकार कान में तेल देकर सो क्यों रहा है। बगल में तो बहुत बड़ा कांड हो गया है दोस्तों। अब चाइना को लग रहा है कि उसका भी खंडन तय है, उसका टूटना तय है, क्योंकि चीन के थिंक टैंक खुद बोला है कि अब यहाँ से चीन का बर्बादी शुरू हो गया है। अब भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान को कौन रोकेगा? ये तो अब खुला सांड हो गया है, खुला शेर हो गया है। जहां मर्जी वहां जाएगा, चीन को जहां मर्जी वहां धोएगा। दोस्तों बहुत कुछ हुआ है और बड़ी बात तो यह है, भारत के इस फैसला से खासतौर पे रूस भी नाराज है। बड़ी बात तो यह है, भारत के इस फैसला से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। और आने वाले समय में देखेंगे 2 साल के अंदर दोस्तों, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान वो कारनामा कर दिखाएगा जिसका किसी को न तो उम्मीद था और न ही किसी को विश्वास था। चलिए हम लोग जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। आप लोग पूरा खबर देखते रहिए, आपको मैं एक एक पॉइंट बताऊंगा। देखिए, अब जानते हैं अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच कल बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ दोस्तों। अब यहाँ से क्वाड प्लस बनेगा, यहाँ से क्वाड का मेंबर बढ़ जाएगा और 2022 में तहलका मच जाएगा। बोलेंगे भाई ये कौन सा एग्रीमेंट हुआ, आखिरकार इसमें क्वाड को क्या फायदा होगा? देखिए, अब जानते हैं साउथ कोरिया और अमेरिका में बहुत दिनों से नोका झोंकी हो रहा था। साउथ कोरिया बोला था कि हम आपको इतना पैसा नहीं दे सकते हैं, अमेरिका बोल रहा था कि नहीं पैसा दो, नहीं तो तुम्हारा रक्षा हम नहीं करेंगे, तुम्हारा सुरक्षा नहीं करेंगे, आने वाले समय में तुम पे कोई हमला कर देगा, है मत बोला। यानी कि अमेरिका साउथ कोरिया को बचाने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए, यानी कि उसके बचाव में सेना भेजने के लिए कम से कम दोस्तों 1 से लेकर 3 बिलियन डॉलर मांग रहा था। खासतौर पे डोनाल्ड ट्रंप 30,000 करोड़ यानी कि 4 बिलियन डॉलर लगभग मांग रहा था। और साउथ कोरिया बोला था कि हम ऐसा बिल्कुल नहीं देंगे, हम खुद ही अपने रक्षा करेंगे। अब पूछेंगे आखिरकार साउथ कोरिया क्या चीन से पंगा ले सकता है? साउथ कोरिया क्या नॉर्थ कोरिया से पंगा ले सकता है? आखिरकार अमेरिका से वो सुरक्षा क्यों चाह रहा था, क्या कारण है? दोस्तों आप ग्लोबल फायर इंडेक्स में देखेंगे तो साउथ कोरिया टॉप 10 में आता है। यानी कि जिस प्रकार अमेरिका नंबर 1 पे है शक्तिशाली में, जिस प्रकार रूस नंबर 2 पे है शक्तिशाली में, जिस प्रकार चाइना नंबर 3 पे है, भारत नंबर 4 पे है, जापान नंबर 5 पे है, दोस्तों नंबर 6 पे साउथ कोरिया है। पूरे दुनिया को चौंकाने के लिए काफी है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे साउथ कोरिया ने फ्रांस को पछाड़ा, तुर्की को पछाड़ा, ब्रिटेन को पछाड़ा, यानी कि जर्मनी को पछाड़ा, सबको पछाड़ के नंबर 6 पे अपना पोजीशन बनाया हुआ। कह सकते हैं कि अपने आप में बहुत ही ताकतवर है। जितना कह सकते हैं कि भारत है उसे दोस्तों थोड़ा ही कम है। यानी कि भारत नंबर 4 पे है, साउथ कोरिया नंबर 6 पे है। आप बोलेंगे भाई जो देश इतना पावरफुल है, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी से ज़्यादा पावरफुल है, खासतौर पे पाकिस्तान से अधिक पावरफुल है, इतना ही नहीं तुर्की से पावरफुल है, तो आखिरकार वही साउथ कोरिया अमेरिका से प्रोटेक्शन क्यों मांग रहा है? आखिर क्या कारण है? दोस्तों आप लोग इतिहास याद कीजिए, 1950 के दौरान जब कोरिया में वार छिड़ा तो उस समय यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ ने नॉर्थ कोरिया का खुला समर्थन कर दिया था। सोवियत संघ ने सेना भेज दिया था और बदले में साउथ कोरिया ने अमेरिका से मदद मांगा। और दोस्तों अमेरिका ने साउथ कोरिया में लोकतंत्र स्थापित किया और साउथ कोरिया का मदद भी किया। और तब से लेकर अब तक साउथ कोरिया अमेरिका पे डिपेंडेंट हो गया, यानी कि डिपेंड हो गया है, अमेरिका जो बोलेगा वही करेगा। अब दोस्तों आप बोलेंगे भाई ये क्या बात हुआ? एक तरफ जहाँ साउथ कोरिया नंबर 6 का शक्तिशाली देश है, दूसरी ओर डिपेंडेंट कैसे है? देखिए आप जानते हैं साउथ कोरिया के पास परमाणु बम नहीं है दोस्तों। उसके पड़ोस में नॉर्थ कोरिया है, वहाँ पे किम जोंग तानाशाह है, वो रोज सुबह उठता है और मीडिया को बोलता है कि हम साउथ कोरिया पे बम गिरा देंगे, यानी कि रोज धमकी देता है। यानी कि साउथ कोरिया सुरक्षित नहीं है दोस्तों, इसीलिए उसे डर है। और बड़ी बात तो यह है कि साउथ कोरिया का कट्टर दुश्मन जानते हैं ना, चाइना है और दोस्तों बगल में रूस है। यानी कि इन तीनों के पास खासतौर पे न्यूक्लियर बम यानी कि परमाणु बम है और साउथ कोरिया के पास नहीं है। साउथ कोरिया जानता है कि हमसे कई हजार किलोमीटर दूर अमेरिका है, जब तक हम फोन करेंगे तब तक यहाँ पे कोहरा मच जाएगा। इसलिए दोस्तों अमेरिका से खासतौर पे न्यूक्लियर यानी कि खासतौर पे परमाणु बम के मामले में वो सुरक्षा चाहता है। उनका मानना है कि कोई हमें परमाणु बम न करे और हम पे परमाणु बम न छोड़े, इसीलिए अमेरिका हमें अम्ब्रेला जे छाता दे। जिस प्रकार से अमेरिका जापान को बचाव कर रहा है, उसी प्रकार से साउथ कोरिया का बचाव करे। लेकिन दोस्तों अमेरिका अधिक पैसा मांग रहा था, इसीलिए ये एग्रीमेंट धीरे धीरे टूटने के कगार पहुंच गया था। लेकिन फिर से वही एग्रीमेंट हो गया है। साउथ कोरिया ने बोला है कि हम अभी वर्तमान में अमेरिका को हर साल कम से कम 7300 करोड़ रुपए यानी कि 7300 करोड़ रुपए यानी कि 1 बिलियन डॉलर से अधिक का रकम देंगे। बदले में अमेरिका का फौजी यानी कि 28,000 फौजी हमारे देश में रहेगा और बदले में हमें परमाणु खासतौर पर हमला से बचाएगा और अमेरिका को हम सब कुछ व्यवस्था देंगे, सब व्यवस्था देंगे। दोस्तों ये एग्रीमेंट हो चुका है, पूरे दुनिया सदमे में है, हैरान है आखिरकार अमेरिका साउथ कोरिया कहां तक पहुंच गया है। दोस्तों साउथ कोरिया वैसे तो दुनिया के तमाम देश को बहुत सारे हथियार बेचता है, यहां तक कि भारत को भी कई सारे टैंक बेचा है, गोले बारूद बेचता है, यानी कि दोस्तों अपने आप में शक्तिशाली है। लेकिन परमाणु बम के लिए अमेरिका से सौदा अब कर चुका है। आप बोलेंगे यहाँ पे
क्वाड पे क्या फायदा हुआ, आखिरकार चीन में क्यों हड़कंप मचा हुआ है। देखिए, आप जानते हैं अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया का बहुत दिनों से एक सपना है कि क्वाड का एक्सपेंशन हो, और बड़ी बात तो यह है कि उसमें सबसे पहले अपना हाथ खड़ा किया हुआ है साउथ कोरिया। उनका कहना है कि जिस दिन क्वाड को खासतौर पे बड़ा किया जाएगा उस दिन सबसे पहले उसमें हम ज्वाइन होंगे, क्योंकि हम वैसे भी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हैं, और दूसरी ओर हमें क्वाड में शामिल होना जरूरी है, क्योंकि क्वाड में दुनिया का 4 सबसे बड़ा देश है, और आने वाले समय में हम भी शामिल हो जाएंगे तो 5 हो जाएगा। दोस्तों, साउथ कोरिया जी जान लगा चुका है। इतना ही नहीं, आप जानते हैं क्वाड में शामिल होने के लिए फ्रांस भी ओपनली बोल चुका है कि जिस दिन खासतौर पे क्वाड का एक्सपेंशन होगा, क्वाड बड़ा होगा, उस दिन सबसे पहले हम ज्वाइन होंगे। यहाँ तक कि ब्रिटेन भी अपना मुंह खोल चुका है। दोस्तों, क्वाड का जिस दिन देखेंगे विस्तार होगा, बड़ी बात तो यह है कि क्वाड के चारों तरफ से एक मीटिंग कर रहा है, एक विचार कर रहा है कि बहुत जल्द यानी कि 1 साल बाद क्वाड को यानी कि क्वाड प्लस बना दे। यानी कि क्वाड प्लस मतलब क्या, ये 4 देश तो रहेगा ही, साथ में जो भी एक्स्ट्रा देश यानी कि चाहे साउथ कोरिया हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, सबको शामिल कर लिया जाए। दोस्तों, ये ग्रुप अपने आप में नेटो से भी खतरनाक हो जाएगा। बोलेंगे भाई ये क्या बात हुआ। दोस्तों, नेटो में तो इसे 28-29 देश है, लेकिन देख लीजिए वहाँ पे कौन कौन है। वहाँ पे बहुत कम देश ताकतवर है। एगो अमेरिका है दोस्तों, बाकी सब ऐसे झक मार रहा है। फ्रांस है और ब्रिटेन है दोस्तों, बाकी तो सब झक मार रहा है। यानी कि 3 देश ही वहाँ पे मजबूत है। लेकिन क्वाड में देखिए, क्वाड में दोस्तों सबका सब पावरफुल है। भारत देखिए नंबर 4 का देश, जापान देखिए नंबर 5 पे आता है, अमेरिका देखिए नंबर 1 पे आता है, अगर साउथ कोरिया आ गया दोस्तों देखिए तो नंबर 6 पे आता है, और मान लीजिए फ्रांस, दोस्तों फ्रांस ब्रिटेन टॉप 10 में आता है। कह सकते हैं कि ये अपने आप में दुनिया का सबसे खोखलार और खतरनाक ग्रुप बन जाएगा, और वह जहाँ धावा बोलेगा वहाँ पे दोस्तों तबाही ला देगा। क्योंकि दोस्तों ये क्वाड अपने आप में सबसे बड़ा ग्रुप बनने वाला है। खासतौर पर क्वाड प्लस जिन बन गया ना, क्वाड प्लस दोस्तों देखेंगे बहुत जल्द बनने वाला है। 2022-23 तक देखेंगे क्वाड प्लस में फिलहाल ये 3-4 देश शामिल हो जाएगा। कौन कौन, साउथ कोरिया, खासतौर पे ब्रिटेन, फ्रांस, और दोस्तों बाकी ऑलरेडी 4 है। तो यानी कि 4-3-7 देश दोस्तों ऑटोमेटिक अब बहुत जल्द होने वाला है। अब आप पूछेंगे आखिरकार चाइना क्यों परेशान है। देखिए, चाइना पिछले 1 साल से साउथ कोरिया को कई बार बोल चुका है कि भाई साउथ कोरिया तुम कभी भी किसी कीमत पे क्वाड मत ज्वाइन करना, हम तुम पे हमला नहीं करेंगे। दोस्तों चाइना बार बार साउथ कोरिया को लोभ दे रहा था कि हम तुम पे हमला नहीं करेंगे, हम तो सीधा हो गए हैं, हम तो अच्छा नहीं बन चुके हैं, हम तुम पे हमला नहीं करेंगे, और कभी भी तुम पे नॉर्थ कोरिया हमला नहीं करेगा, बदले में तुम क्वाड मत शामिल होना, क्वाड में मत ज्वाइन करना। लेकिन दोस्तों साउथ कोरिया को पता है कि चाइना हो या फिर नॉर्थ कोरिया हो, दोनों तनासा है, पता नहीं कब क्या कर बैठे। और बड़ी बात तो यह है, चाइना ने कई बार साउथ कोरिया को धमकी भी दिया है कि अगर तुम क्वाड ज्वाइन करोगे तो तुम्हें बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन सबको नज़रअंदाज करते हुए सबसे पहले तो अमेरिका से ये एग्रीमेंट कर लिया, और दोस्तों जैसे ही अमेरिका से एग्रीमेंट हुआ समझो अब क्वाड में एंट्री उसका तय है। क्योंकि साउथ कोरिया का मानना है कि आने वाले समय में साउथ कोरिया का एक पूरे दुनिया में नाम हो। खासतौर पे साउथ कोरिया G7 का भी मेंबर दोस्तों बनने वाला है। आप देखेंगे तो बहुत जल्द G7 का मेंबर बन जाएगा, और बहुत जल्द क्वाड का मेंबर बन जाएगा। और आने वाले समय में अमेरिका, भारत खासतौर पे साउथ कोरिया को हर मंच पे लाने का प्रयास करेगा। दोस्तों साउथ कोरिया चाहता है कि आने वाले समय में उसका एक अलग नाम और पहचान हो।